1 अक्टूबर 2020 की बात है कि उसने मुझे रेफर किया। जिस तरह से 16 फरवरी वाला इंटरव्यू के दिन जैसी मेल आई थी वैसे ही इंटरव्यू उन्होंने अब 27 फरवरी 2021 के लिए रख दी। तो उन्होंने मुझे अगली तारीख दे दी 8 मार्च। सीरियसली यार, इतना बकवास इंटरव्यू प्रोसेस मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा। जो इंटरव्यू प्रोसेस का एक्सपीरियंस मुझे एक्सेंचर में देखने को मिला, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर देने वाला वो सारा इंटरव्यू प्रोसेस था ना कि आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारा इंटरव्यू प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या चीजें थी जो मुझे उस इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान फेस करनी पड़ी। आज की इस वीडियो में वो सब कुछ आपको बताऊंगा। तो एक्सेंचर में मेरे बहुत सारे दोस्त काम कर रहे थे और अभी भी काम कर रहे हैं। तो उन्हीं में से एक ऐसा दोस्त था जिसको मैंने बोल दिया मुझे एक्सेंचर में रेफर कर देना। तो उसने मुझे उसी टाइम रेफर कर दिया। 1 अक्टूबर 2020 की बात है कि उसने मुझे रेफर किया और हफ्ते बाद ही मुझे एचआर का कॉल आ जाता है। एचआर मुझसे बेसिक इंट्रोडक्शन या फिर बेसिक सवाल पूछते हैं, जैसे कि आपका स्किल सेट क्या है, आपका सीटीसी क्या है, आपका एक्सपेक्टेड सीटीसी क्या है और आपका नोटिस पीरियड कितना है। तो ये सब बेसिक से क्वेश्चन एचआर उस दौरान पूछते हैं और उस दिन के बाद मुझे एचआर का कॉल ही नहीं आता। तो 2 हफ्तों के बाद मैंने उनको फिर से कनेक्ट करने की कोशिश की। उसी नंबर पर मैंने फिर से कॉल किया। 21 अक्टूबर की बात है। मैंने उनको कॉल करके पूछा कि मेरा रिजल्ट नहीं आया, मैं रिजेक्ट हूँ, शॉर्टलिस्ट हूँ, क्या हूँ, मुझे पता नहीं चला। तो मैंने वो सब कुछ उनसे पूछा। तो एचआर मुझे कहते हैं कि आप इसकी आगे शॉर्टलिस्ट नहीं हुए क्योंकि आपने सैलरी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही बोल दी थी। उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि जब भी वो एचआर सैलरी एक्सपेक्टेशन के बारे में पूछते हैं तो आपको बेसिक सैलरी बतानी होती है, ना कि आपको सीटीसी। तो उस टाइम पे मैंने सीटीसी बताया था, जिस कारण उन्होंने मुझे आगे शॉर्टलिस्ट नहीं किया। फेयर इनफ। उसके बाद मुझे 10 दिसंबर 2020 को एक और मेल आती है जिसमें वो सब बेसिक डिटेल्स फिर से पूछते हैं और मैं उनको सारी बेसिक डिटेल्स अपने फिल कर उनको फिर से सेंड कर देता हूँ। उसके बाद मुझे उनका 29 जनवरी 2021 को मेल आता है जिसमें वो मुझसे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, जैसे कि आपका अपडेटेड रिज्यूमे, आपका पैन नंबर, ऐसी ऐसी चीजें वो मुझे उस ईमेल के दौरान पूछते हैं, जिसका मैंने उनको फिर से रिवर्ट कर दिया। उसके बाद हफ्ते बाद ही मुझे उनकी और मेल आती है जिसमें वो मेरे इंटरव्यू की अवेलेबिलिटी के बारे में पूछते हैं कि आप 16 फरवरी को कब अवेलेबल रहोगे। तो मैंने सारी डिटेल्स वहां पे फिल कर उनको सेंड कर दी और मेरा इंटरव्यू 16 फरवरी 2021 को शेड्यूल हो गया। उसके बाद ही उन्होंने कंफर्मेशन ईमेल भी भेज दी कि आपका 16 फरवरी को इंटरव्यू है, 1 बजे आपका इंटरव्यू होगा जो कि ऑनलाइन प्रोसेस होगा। बट मैं 1 बजे तक सिर्फ उनके इंटरव्यूअर की वेट ही करता रह गया क्योंकि उनके साइड से कोई भी इंटरव्यू लेने नहीं आया और उसके अलावा मेरे पास कोई ऐसा लिंक भी नहीं था जिससे मैं ज्वाइन कर पाता। और उसके बाद मैं खुद एचआर को उनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पूछता हूं कि आपकी तरफ से कोई भी 1 बजे नहीं आया, तो मैं क्या समझूं इस चीज का। तो उन्होंने मुझे कहा कि जिस इंटरव्यूअर ने आपका इंटरव्यू लेना था वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो आपका इंटरव्यू फिर से रीशेड्यूल कर दिया जाएगा। और उसके अलावा आपके कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो कि हमें फिर से रिक्वायर्ड हैं या फिर उनको फिर से कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत थी जो कि मेरे रहते थे। तो फेयर इनफ, उन्होंने मुझे ये चीज़ पहले नहीं बताई थी, मुझे खुद कॉल करके उनको पूछना पड़ा और उन्होंने सारी डिटेल मुझे बताई। उसके बाद कॉल खत्म होने के बाद उनकी एक और मेल आती है जिसमें वो सारे ये डॉक्यूमेंट जो रह गए थे उनके बारे में फिर से वो कहते हैं कि इन सबको डाल दो। और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद मैंने उनको एक कंफर्मेशन मेल भेज दी कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, उसके नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो अगले ही दिन उनका एक और मेल आ जाता है जिसमें वो नेक्स्ट जो भी उन्होंने इंटरव्यू शेड्यूल किया होता है उन सबकी डिटेल आ जाती है। जिस तरह से 16 फरवरी वाला इंटरव्यू के दिन जैसी मेल आई थी वैसे ही इंटरव्यू उन्होंने अब 27 फरवरी 2021 के लिए रख दी। सारी की सारी वैसी ही डिटेल थी। अब उन्होंने मेरा इंटरव्यू 27 फरवरी को रखा था, 12 बजे रखा था और नीचे कोई भी लिंक नहीं दिया हुआ था उस मेल में। तो चलो मैंने फिर 27 फरवरी तक वेट किया। 27 फरवरी के दिन मैं प्रॉपरली रेडी होके बैठ गया, एकदम प्रिपेयर होके बैठ गया कि आज तो इंटरव्यू होकर ही रहेगा। तो 12 बजने पे आ गए। मैं 12 बजे से 10 मिनट पहले ही वहाँ पे बैठ गया कि हाँ जल्दी जल्दी मुझे कोई मेल आएगा कंफर्मेशन के लिए, तो मैं उस लिंक को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लूँगा। लेकिन 12 बज गए, मुझे कोई लिंक ही नहीं आया। मैं फिर से वही सारे जो पहले हुआ था वैसा सब कुछ सीन फिर से होने लग पड़ा। मैंने एचआर को फिर से कॉल किया कि ऐसे ऐसे मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था लेकिन आपने लिया नहीं या फिर क्या दिक्कत आ गई। तो उन्होंने कहा कि रुको थोड़ी देर, मैं आप इंटरव्यूअर जो हैं आपके उनसे पहले कनेक्ट कर लूँ कि क्या दिक्कत आ गई। तो उन्होंने मुझसे फिर से बैक कॉल करके बोला कि आपका जो इंटरव्यू शेड्यूल था वो अभी फिर से रीशेड्यूल करना पड़ेगा क्योंकि इंटरव्यूअर अभी बिजी है कहीं पे, उनको कोई और काम आ गया। ठीक है, मुझे बताया भी नहीं कि इंटरव्यूअर को कोई और काम आ गया और मैं वहां पे सिर्फ वेट करता रह गया और मुझे अब कहा जा रहा है कि आपका इंटरव्यू रीशेड्यूल कर दिया गया है। वो भी मैंने खुद कॉल करके उनको पूछा।
तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये इंटरव्यू प्रोसेस हो कैसे रहा था। 2 बार मुझे सेम सिचुएशन का सामना करना पड़ा। तो मैंने उनको बोला कि हाँ चलो ठीक है, आप अगर नेक्स्ट डेट देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, नेक्स्ट आप कब मेरा इंटरव्यू ले सकते हो, मैंने उनसे ये सब डिटेल्स पूछी। तो उन्होंने मुझे अगली तारीख दे दी 8 मार्च। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। तो इस बार उन्होंने मेरा इंटरव्यू रीशेड्यूल करके 8 मार्च को रख दिया। इस बार उन्होंने जो मुझे मेल भेजी थी वो डिफरेंट थी, पहले वाली मेल के जैसे बिल्कुल भी नहीं थी। अब की मेल में उन्होंने प्रॉपर टाइमिंग मेंशन करी थी, डेट मेंशन करी थी, और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज थी उन्होंने लिंक भी दिया हुआ था, और लिंक को किस तरह से ज्वाइन करना है उसके सारे स्टेप्स भी वहां पे मेंशन करे हुए थे। तो मुझे ये तो श्योरिटी हो गई कि हाँ इस बार का लिंक अच्छा है, इस बार का ईमेल उन्होंने सही भेजा है, यानी कि अब मेरा इंटरव्यू होकर ही रहेगा। तो मैं वेट करता रहा 8 मार्च तक। तो 8 मार्च जब आती है तो उसके 1 या 2 दिन पहले ही मुझे एक और मेल आ जाती है कि आपको एक स्किल असेसमेंट भी देनी है, जो कि मैंने 7 मार्च को कंप्लीट की। तो अगले ही दिन 8 मार्च को मुझे सुबह सुबह ही उनका कॉल आ जाता है कंफर्मेशन के लिए कि क्या आप आज अवेलेबल रहोगे इंटरव्यू के लिए या नहीं। तो मैंने कहा हाँ, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है, मैं तो पहले ही इतने दिनों से वेट कर रहा था, तो अभी फाइनली हो रहा है, तो मैं तो बिल्कुल तैयार बैठा हूँ। हाँ, मैं 4:30 बजे प्रॉपरली 4:30 बजे वहाँ पे अवेलेबल हो जाऊँगा। तो उन्होंने मुझे पहले सुबह कॉल की, और उसके बाद एक और दूसरी एचआर का कॉल आता है 10 बजे के अराउंड। उन्होंने भी मुझसे सेम ऐसे कंफर्मेशन पूछी, तो मैंने उनको भी कहा कि हाँ मैं प्रॉपरली 4:30 बजे अवेलेबल रहूँगा। तो उसके बाद अभी टाइम आता था इंटरव्यूअर का। 4:30 बजने को आगे मैं फिर से 10 मिनट पहले ही सब कुछ ज्वाइन करके बैठ गया कि इस बार मेरी वजह से ये इंटरव्यू ना रह जाए। तो मैं 4:30 बजे वहाँ पे बैठा और मैं वेट करता रहा कि उनकी तरफ से कोई इंटरव्यूअर वहाँ पे फिर से शो नहीं हुआ। तो मैंने फिर एचआर को कॉल किया कि आपकी तरफ से कोई भी फिर से नहीं आया, तो अभी मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर वेट करिए, मैं वही कंसर्न पर्सन था जो इंटरव्यूअर थे उनसे एक बार बात कर दूँ, और वो आपको फिर मैं अपडेट दे दूँ कि क्या हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने इंटरव्यूअर से बात की होगी, तो उन्होंने मुझे बाद में फिर से कॉल करके बताया कि आपका इंटरव्यू फिर से रीशेड्यूल करना पड़ेगा। तारीख पर तारीख मिलती रही है। फिर मैंने सारा सिनेरियो एचआर को एक्सप्लेन किया कि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो चुका हूँ, मैंने ऑलरेडी 1 महीना एक्सेंचर के इंटरव्यू के पीछे लगा दिया है, लेकिन अभी तक मेरा इंटरव्यू प्रॉपरली शेड्यूल नहीं हुआ। मैं पहले 16 फरवरी को इंटरव्यू देने वाला था, लेकिन वो भी रीशेड्यूल होकर 27 फरवरी हो गया, और उसके बाद वो रीशेड्यूल होकर 8 मार्च हो गया, और अभी तक आप फिर से कह रहे हो कि रीशेड्यूल करने की ज़रूरत है, जो कि मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत देगा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, अगर आज ही पॉसिबल है तो आज का स्लॉट ही कोई करवा दीजिए, क्योंकि कल मेरी और भी कमिटमेंट है जिसके कारण मैं कल ज्वाइन नहीं कर सकता। और फिर आप मुझे अगर अगले हफ्ते का टाइम दे दोगे तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले चला जाएगा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप अभी करवा सकते हो तो प्लीज़ आप किसी से बोलकर करवा दीजिए। तो एचआर कहते हैं कि ठीक है, मैं किसी पैनल से बात करती हूँ, अगर वो अवेलेबल होंगे तो आपको बता दिया जाएगा। तो उसके बाद मुझे उनका 10 से 15 मिनट बाद फिर से कॉल आता है, और वो मुझसे पूछते हैं कि क्या आप 5 बजे अवेलेबल हो, क्योंकि एक पैनल ऑलरेडी अवेलेबल है आपका इंटरव्यू लेने के लिए। तो मैंने भी उनको बोल दिया कि हाँ मैं 5 बजे अवेलेबल हूँ, आप कनेक्ट करवा सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने मेरा इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया 5 बजे, और इस बार लकीली फाइनली इंटरव्यूअर शो हो गया, और उसने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट करवा लिया, प्रॉपरली इंटरव्यू चला। उसमें उसने कुछ ऐसे हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे थे, एकदम बेसिक सा इंटरव्यू जा रहा था कि बेसिक पाइथन के क्वेश्चंस हो गए, या फिर कोडिंग क्वेश्चन की भी अगर मैं बात करूँ तो वो भी बेसिक लेवल ही था, कुछ ऐसे हाई फाई लेवल नहीं पूछा गया था। पैलिंड्रोम से रिलेटेड, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछे गए थे। और उसके बाद मुझे वेट करने के लिए बोल दिया कि आपको कल इंटरव्यू का रिजल्ट बता दिया जाएगा, क्योंकि मैंने खुद ही एचआर को कॉल करके पूछा था कि मैं कब तक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि आपको कल तक पता चल जाएगा। ठीक है, मैं कल वेट किया, मुझे कोई फीडबैक नहीं आया एचआर की तरफ से। 2 दिन मैंने वेट किया, और फिर मैंने तीसरे दिन उनको खुद ही कॉल करके पूछा। तो उन्होंने कहा कि आप ये इंटरव्यू का प्रोसेस क्लियर नहीं कर पाए क्योंकि आपके टेक्निकल नॉलेज थोड़ी कम थी। तो मुझे भी समझ नहीं आया कि किस बेसिस पे जज किया गया था, क्योंकि मुझसे इतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे कि मैं उनका जवाब ना दे पाता। लेकिन चलो, लक भी बहुत मैटर करता है, शायद उस टाइम में मेरी किस्मत नहीं चली होगी, या फिर जिस तरह के आंसर इंटरव्यूअर को चाहिए होंगे उस तरह का मैं जवाब नहीं दे पाया, वो सब अलग बातें हैं। लेकिन जिस भी तरह का ये पूरा इंटरव्यू प्रोसेस हुआ वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देने वाला प्रोसेस था। सीरियसली आज तक मैंने इतना डिले किसी भी इंटरव्यू प्रोसेस में नहीं देखा जिस तरह से मैंने एक्सेंचर में देखा, और मुझे सच्ची में इस तरह की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि एक्सेंचर जैसी कंपनी इतना ज़्यादा डिले करने के बाद ऐसे इंटरव्यू कंडक्ट करवाएगी। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि अगर हम इंटरव्यूअर को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, उनके टाइम की इतनी ज़्यादा वैल्यू करते हैं, तो उन्हें भी सेम चीज़ करनी चाहिए।
क्योंकि हमारा भी कोई टाइम ऐसे वेला टाइम नहीं है कि आप कभी भी बुला लो और बाद में ये कह दो कि नहीं रीशेड्यूल करना पड़ेगा, आज पॉसिबल नहीं है, ऐसे करके। आपको भी अगर रीशेड्यूल करना ही होता है तो आप हमें 1 या 2 घंटे पहले ही बता दो, ताकि हमारा भी माइंडसेट उसी तरह से प्रिपेयर रहे। हम भी अगर कोई और कमिटमेंट देना चाहते हैं तो हम वो सारा टाइम किसी और चीज में एडजस्ट कर ले, ना कि ऑन द स्पॉट आकर आप हमें ये चीज बोल दें कि यार आपका रीशेड्यूल करवा दिया जाएगा या फिर रीशेड्यूल हो गया, आज का कैंसिल हो गया इंटरव्यू। ये सब चीजें भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगर आप चाहते हो कि एक एम्प्लॉय आपकी रिस्पेक्ट करे, आपके टाइम की रिस्पेक्ट करे, तो वो सेम चीज एक्सपेक्ट भी करता है। तो मैं यही कहूंगा कि एक्सेंचर जैसी कंपनी से मुझे ये चीज तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। पता नहीं ये चीज़ कैसे हो गई या क्यों हो गई, लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा घटिया एक्सपीरियंस था, जो कि मुझे आज तक कभी भी किसी और कंपनी में नहीं देखने को मिला। इसी के साथ आज के लिए बस इतना है। अगर आपने भी कभी ऐसे ही सिमिलर सिचुएशन फेस की हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करके बताइएगा, और आपने इस सिचुएशन से डील किस तरह से किया था वो सब चीजें भी जरूर बताइएगा। और आपकी मेरे इस इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में क्या राय थी कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपको ये चीज भी कह दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप तक और भी ला सकूं। धन्यवाद।